Hello everyone, my name is Vaibhav Agrawal and welcome back to our YouTube channel Study Material. So friends, पुराने वाली इस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि is it worth to join Cognizant or is it worth to join Infosys Wipro. So friends, in today's videos we are going to discuss about the Accenture that is it worth joining Accenture or not. So without wasting time, let's start this video. ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इज़ इट वर्थ ज्वाइनिंग एक्सेंचर और नॉट। तो एक्सेंचर ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ एज ए फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस गाइज हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सेंचर से। तो एक्सेंचर एक आयरिश बेस्ड एमएनसी है, आयरलैंड से है आई गेस। और इसमें अभी 5.7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, अराउंड 6 लाख इसमें एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं। तो अपन इसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपका एक्सेंचर में सिलेक्शन हो गया है, मतलब सपोज कॉलेज में आपकी कंपनी आई है एक्सेंचर और आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी कर ली है, आपका उसमें फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद ट्रेनिंग में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या उसकी प्रोसेस होती है, किसकी ट्रेनिंग होती है और कितने क्या अटैम्प्ट्स मिलते हैं, कोई टेस्ट वगैरह उसमें होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक कोर्स दिया जाता है, फंडामेंटल कोर्स उसको बोलते हैं, वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो फिर जैसे आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो सपोज़ फिर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। सपोज़ आपकी ज्वाइनिंग है 1 जुलाई को, तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया एक्सेंचर को, उसके बाद आपका फंडामेंटल टेस्ट होता है ज्वाइनिंग के बाद, और जो बेसिकली जावा बेस्ड होता है, जावा और एसक्यूएल के ऊपर होता है। इसमें 3 कोडिंग आपके क्वेश्चंस होते हैं और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं फ्रॉम दी एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर वगैरह, कुछ भी न्यू हॉट टेक्नोलॉजीज वगैरह से या वेब डेवलपमेंट साइड से आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें होते हैं, राइट। तो जो भी ये टेस्ट देता है तो उसको मिनिमम 60% इसमें नंबर लाने होते हैं थ्रू आउट 60%। ऐसा नहीं है कि आपका कोडिंग में आना ही चाहिए और एमसीक्यू में नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों का मिला के आपका 60% इसमें स्कोर होना चाहिए, राइट। तो 60% स्कोर इसमें पासिंग क्राइटेरिया है। जिसका ये वाला टेस्ट नहीं निकलता है तो उसको 2 और अटैम्प्ट मिलते हैं, लेकिन 2 और अटैम्प्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अब 60% नहीं, आपको 65% मार्क्स लाने होते हैं। तो जिसके भी सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट, मतलब थर्ड अटैम्प्ट भी नहीं निकला, उसका 65% मार्क्स नहीं है, तो कंपनी उसको रिज़ाइन करने को बोलती है या फिर कंपनी उसको फायर कर देती है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है और मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है और मैंने इन्फॉर्मेशन अंदर से निकाली है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। तो ये बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं। सेकंड और थर्ड में आपको, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकलता है तो सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में आपको 65% इसमें मार्क्स लाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, सपोज आपका फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट, जब भी आपका टेस्ट क्लियर हुआ उसके बाद कंपनी आपसे बोलती है कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग फॉर दी टेक्नोलॉजी, कि आपको किस टेक्नोलॉजी में काम करना है। उसमें क्लियर कट टेक्नोलॉजी नहीं होती कि आपको जावा स्क्रिप्ट में काम करना है, आपको जावा में काम करना है। ऐसा हो सकता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, सैप, सेल्सफोर्स, वीवा वोल्ट, कोई प्रोडक्ट, बड़ा प्रोडक्ट हो सकता है बिग डेटा लिख दिया, डेटा साइंस लिख दिया, सैप लिख दिया, राइट। इस टाइप से टेक्नोलॉजी उसमें लिखी रहेंगी, वो आपको अपने उसमें फिल करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने अपनी प्रेफरेंसेस फिल करी तो आपके प्रेफरेंस के बेस पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जो कि होगी केवल 1 महीने की। ठीक है, तो आपकी अब जो ट्रेनिंग होगी, 1 महीने की जो ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, कंप्लीट होगी, फिर उस ट्रेनिंग के बाद आपका एक टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। अगर वो टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो भी आपको फायर कर देते हैं। लेकिन मैंने ये पता किया है कि जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टेस्ट होता है आई मीन, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ट्रेनिंग से ही होते हैं। तो आप सभी के, मतलब ये वाला टेस्ट तो सभी का निकल जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपको इसमें 3 मिलते हैं आपको ट्रेनिंग के बाद जो टेस्ट होता है, बेस्ड ऑन दी ट्रेनिंग, राइट। तो ट्रेनिंग में टेस्ट में जो होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपके कोडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, और केस स्टडी, मतलब जो हो सकता है कि आपको सैप के बारे में पढ़ाया गया तो क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी रिलेटेड कुछ उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। तो ये टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद फिर आपकी कुछ और प्रोसेस चालू होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो अपन लेटर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं और बताऊँ ट्रेनिंग में कि जैसे ही आपका, मैंने आपको बताया ट्रेनिंग के पहले आपका एक टेस्ट होता है, राइट। तो अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है फ्रेंड्स, 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सपोज आपका ज्वाइनिंग बोनस आपको दिया गया ऑफर लेटर में 50,000, तो फिर आपको 10,000 रुपीज़ उसमें और ऐड ऑन करके आपका ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, टोटल 60,000। लेकिन यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि अगर आप 3 मंथ्स के अंदर आप रिज़ाइन कर देते हो या फिर कंपनी आपको फायर कर देती है तो आपको वो ज्वाइनिंग बोनस रिटर्न करना होता है, रिफंड करना होता है, कंपनी को वापस करना होता है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रेनिंग के बारे में बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बेंच पॉलिसी एंड बॉन्ड।
ओके फ्रेंड्स, तो बेंच पॉलिसी एक्सेंचर में होती है, लेकिन मैक्सिमम बेंच पीरियड जो आपका होता है 1 to 2 मंथ्स ही होता है। और इसी दौरान आप जब बेंच पे रहते हो तो आपको प्रोजेक्ट एलोकेशंस के लिए आपके पास मेल आते हैं कि सपोज कोई एक प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, सपोज फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से आपको मेल आएगा कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, दिस विल बी द लोकेशन एंड ऑन दिस टेक्नोलॉजी यू हैव टू वर्क, राइट। तो फिर आपको एक्सेंचर में ये फैसिलिटी मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है चूज़ करने के लिए कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट करना है या फिर नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो आप पास ऑन कर सकते हैं, आई मीन आप इसको डिक्लाइन कर सकते हैं। तो फिर आपको सेकंड, जब आप बेंच पे रहोगे तो सेकंड प्रोजेक्ट जब आपको आएगा तो फिर इसको भी आप चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तो डिक्लाइन कर सकते हैं। तो ऐसे 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको। हो सकता है आपको फर्स्ट चॉइस में ही, आपको फर्स्ट जो आपको मेल आया उसमें ही आपको अपने पसंद का प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप वो वाला चूज़ कर सकते हैं। और फिर जो अगर आपने फर्स्ट भी डिक्लाइन कर दिया, सेकंड भी डिक्लाइन कर दिया, तो फिर थर्ड नंबर पे जो प्रोजेक्ट का आपको रिक्वायरमेंट आएगा तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो उसमें जो भी आपको प्रोजेक्ट का मेल आया कि आपको टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट, तो फिर वो आपको लेना पड़ेगा और आपके पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि जो आपने फर्स्ट पहले रिजेक्ट कर दिए फर्स्ट और सेकंड वो आप चूज़ कर लो। तो यहाँ पे आपको जो डिसीजन है बहुत स्मार्टली आपको लेना पड़ता है। और सपोज आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों मना कर दिया आपको कि ये वाले प्रोजेक्ट मुझे नहीं कर चाहिए, तो फिर तो थर्ड वाला जो प्रोजेक्ट मिला उसमें सपोज आपको लोकेशन भी कुछ ऐसी मिली जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हो, तो फिर आपको या तो रिजाइन करना पड़ेगा कंपनी से अगर आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते हो, या फिर आपको वही वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बेंच पॉलिसी के बारे में भी बता दिया कि 1 to 2 मंथ्स आपकी बेंच पॉलिसी रहती है। और जब आप बेंच पे रहते हो तो ये ऐसी आपकी प्रोसेस होती है। बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं होता है एक्सेंचर में। और फ्रेंड्स, मैंने अभी ट्रेनिंग में आपको एक चीज़ आई थिंक थोड़ी सी गलत बता दी है वहाँ पे, कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कंपनी 3 मंथ्स के अंदर आप छोड़ते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस वापस करना होता है। फ्रेंड्स, 3 मंथ्स नहीं है, 1 साल के अंदर अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस वापस करना होता है कंपनी को। ओके फ्रेंड्स, तो बेंच पॉलिसी और बॉन्ड के बारे में बस इतना ही। आगे चलते हैं अपन डेजिग्नेशन की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो जब आप एक्सेंचर को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपकी जो डिजिग्नेशन रहती है वो रहती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, जिसका लेवल रहता है 12 इज़ दी मैनेजमेंट लेवल। तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है तो आपका 12 से लेवल आएगा आपका 11, देन 10, देन 9, देन 8 एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। पोजीशंस की यहाँ पर मैं बात करूँ डेजिग्नेशन क्या हो सकती है आपकी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट आपकी रहती है। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिसिस्ट होते हो आप, देन सीनियर एनालिस्ट होते हो, देन स्पेशलिस्ट, टीम लीड, मैनेजर, आर्किटेक्ट। ये हायरार्की ऐसी चलती रहती है। तो ये सब था फ्रेंड्स डेजिग्नेशन के बारे में एक्सेंचर में। अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर भी वही सीन है जो मैंने आपको विप्रो और कॉग्निजेंट में बताया था कि ज़रूरी नहीं है आपकी जिस चीज़ के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हुई है आपको उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिले, राइट। और जैसा कि मैं आपको बेंच पॉलिसी वाले में बता ही चुका हूँ कि जब आप बेंच पर रहते हो तो तब आपको चॉइस मिलती है आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, राइट। तो फिर हो सकता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग करी वो पर्टिकुलर टूल, प्रोडक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको जो प्रोजेक्ट्स के जो ऑप्शन आ रहे थे चूज़ करने के लिए वो ना आए। तो वही यहाँ पे रहे कि जो आपकी जो ट्रेनिंग हुई है, सपोज़ आपकी जावा पे ट्रेनिंग हुई है, राइट, तो ज़रूरी नहीं है आपको प्रोजेक्ट जावा के ऊपर ही मिले, राइट। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे हो टेस्ट में, आपका फर्स्ट राउंड में टेस्ट क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, आपकी स्मार्ट परफॉर्मर हो, सब कुछ है, आप ओवर क्वालिफाइड भी हो सकता है फिर भी उसके बावजूद भी आपको टेस्टिंग या फिर सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स मिल जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक्सेंचर में प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और डेवलपमेंट की ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं एक्सेंचर में। तो मोस्टली आपको डेवलपमेंट मिलने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, बस आपकी ट्रेनिंग अच्छी से हुई हो और आपके टेस्ट वगैरह अगर अच्छे से आपके क्लियर हुए हो। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट से रोल ऑफ लेना थोड़ा मुश्किल होता है एक्सेंचर में, जैसा कि मैंने आपको कॉग्निजेंट में भी बताया था कि सेम प्रॉब्लम कॉग्निजेंट में भी है और विप्रो में भी है। अकॉर्डिंग टू मी सभी एमएनसीज में ये वाली प्रॉब्लम होती है, रोल ऑफ लेना फ्रॉम दी प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट से आपको रोल ऑफ मिल भी जाता है तो टेक्नोलॉजी चेंज करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये सब था फ्रेंड्स प्रोजेक्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रमोशन एंड सैलरी हाइक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हाइक की बात कर लें तो हाइक जो आपका होता है वो आपको 6 मंथ्स में मिलता है, एवरी 6 मंथ्स, बट इट इज़ ओनली फॉर द एसोसिएट एंड फॉर द फ्रेशर्स। और बाकी जो हायरार्की है, अपर हायरार्की, उसमें शायद केवल आपको ईयरली आपको हाइक मिलता है, दैट इज़ दिसंबर टू दिसंबर ऑफ एवरी मंथ, राइट। और जो आपको मैनेजमेंट लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब ज्वाइन करते हो एक्सेंचर तो आप 12th नंबर का जो मैनेजमेंट लेवल है उस पर आप ज्वाइन करते हो। तो 12 to 11 पे आपको जाने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स, आपको अराउंड 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप 12 to 11 के ऊपर आप मूव करते हो,
राइट। हाइक की बात करो तो मैक्सिमम हाइक अराउंड 19% यहाँ पर मिलता है एसोसिएट्स को या फिर फ्रेशर्स को, कोई भी हो, तो मैक्सिमम उसको 19% यहाँ पर उसको हाइक मिलता है। और जो परफॉर्मेंस रेटिंग होती है, परफॉर्मेंस जो आपकी देखी जाती है वो ईयर में 2 बार देखी जाती है आपकी, मतलब हाफ ईयरली देखी जाती है। एक तो होता है सितंबर टू फेब होता है, और फेब टू अगस्त होता है सेकेंड नंबर का जो आपका ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का, राइट। और रेटिंग की बात करूँ यहाँ पर, तो रेटिंग तो मुझे यहाँ पे कुछ मतलब पता नहीं चला है कि कोई यहाँ पर रेटिंग होती है। इंटरनली रेटिंग आपकी होती होगी तो वो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बाकी जो आपकी एम्प्लॉय की जो रेटिंग है वो उसको नहीं बताई जाती कि आपकी 5 स्टार है, 3 स्टार, 4 स्टार, वट एवर इट इज़, वो आपको नहीं बताई जाती है। लेकिन आपको फीडबैक ज़रूर मिलता है मैनेजर्स की तरफ से कि यहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपने अच्छी नहीं करी है और यहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है धीरे धीरे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेजिग्नेशन फ्रॉम 12 टू 11 आपको अराउंड 2 ईयर्स का टाइम लगता है। तो इस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है, और मैक्सिमम हाइक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका दैट इज़ अराउंड 19%। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा डेजिग्नेशन और सैलरी हाइक के बारे में। अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ द वेरिएबल पे एंड ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़। ओके फ्रेंड्स, तो वेरिएबल पे की यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ। वेरिएबल पे आपको हाफ ईयरली मिलता है, मतलब कि साल में 2 बार मिलता है। जो फर्स्ट टाइम आपको वेरिएबल पे मिलता है वो अराउंड 11% होता है। जो सेकंड टाइम आपको वेरिएबल पे मिलता है वो अराउंड 8 to 9% आपको मिलता है आपका वेरिएबल पे का। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है, मतलब एक्सेंचर में आप देखा जाए तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विप्रो में भी बहुत कम है, लेकिन कॉग्नी एंड TCS, इन्फोसिस, इनमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन एक्सेंचर में ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयरली मिलता है आपको कि ऑन साइट आपको जाने मिले। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द एक्सेंचर। ओके फ्रेंड्स, तो मेरिट्स की यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ। और जो सबसे अच्छा मेरिट है वो सभी MNCs में देखा जाए तो सबसे अच्छा मेरिट जो है वो मुझे एक्सेंचर का ये लगा है, दैट इज़ इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर है फ्रेंड्स। जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेल का जो परसेंटेज है, एम्प्लॉय परसेंटेज है वो 70-80% है और वुमेन का ओनली 20-30%। ये लोग जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करके रखते हैं। अराउंड 50-50% यहाँ पर एम्प्लॉय आप रेट देखेंगे, जेंडर रेट देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि 50% अराउंड मेल है, 50% अराउंड फीमेल है, राइट। दूसरी बात यहाँ पे मेरिट्स की यहाँ पर बात करूँ तो प्रोजेक्ट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे। तो आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए यहाँ पर मिलता है और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। और तीसरी बात यह है कि आपके यहाँ पर हॉबीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। सपोज यू वांट टू पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर गेम लाइक क्रिकेट और कुछ भी आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंटरनली जो क्लब वगैरह हैं कंपनी के वो बने हुए हैं, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आप डीमेरिट्स की यहाँ पर बात कर लूँ। डीमेरिट्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपको 10 आवर्स आपको डेली कंप्लीट करने होते हैं, वर्किंग आवर्स। तो वो थोड़ा हेक्टिक लग रहा है मुझे यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉय से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक्सेंचर वाले कि सपोज आप मैनेजमेंट लेवल 12 और 11 पर हो, तो अगर आप फ्रेशर हो, एज ए फ्रेशर ही हो या फिर एसोसिएट एनालिस्ट हो, तब भी कंपनी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है। तो वर्कलोड वगैरह बोल सकते हो, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है वर्कलोड आपका कैसा क्या रहेगा। और तीसरा डीमेरिट आप ये कह सकते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग जावा पे हुई है लेकिन प्रोजेक्ट आपको किसी और चीज़ का मिल गया है, राइट। तो ये सब डीमेरिट्स थे। और फायरिंग सिस्टम की यहाँ पर बात करूँ तो फायरिंग और ले ऑफ मतलब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है कंपेरिजन टू TCS विप्रो। तो ये भी आप डीमेरिट में कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मैं इसको डीमेरिट नहीं मानता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्सेंचर ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी केवल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स 1 to 1 आपको बता दिए कि किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं, वर्कलोड क्या है, हाइक क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, वर्क कल्चर क्या है, सब कुछ। आपकी हॉबीज़ का ध्यान रखा जाता है कि नहीं, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं और अलाउंसेस आपको कैसे मिलते हैं, आपका हाइक किस हिसाब से होता है, वो तो फिर आपको ही फाइनली डिसाइड करना है कि आप एक्सेंचर जाना चाहते हो या फिर नहीं। किसी को हो सकता है कि वर्कलोड ना हो ज़्यादा, तो वर्कलोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्कलोड हो भी सकता है ज़्यादा, नहीं भी हो सकता है, राइट। किसी के लिए ये हो कि हाँ भाई काम कितना भी कर लें पैसा अच्छा मिलना चाहिए, किसी के लिए लर्निंग मैटर करती हो, किसी के लिए प्रोजेक्ट्स अच्छे मैटर करते हो। तो वही जो मैंने बोला कि कुछ लोग वर्कलोड से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन उनको हाइक अच्छा चाहिए या फिर प्रमोशन अच्छा चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, राइट। तो फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको एक्सेंचर ज्वाइन करना है या फिर नहीं। अगर आपके पास कोई और ऑफ़र नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सेंचर ज्वाइन करें। तो और मेरा भी फाइनल डिसीजन ये है, अगर आपके पास एक ही ऑफ़र है तो आप एक्सेंचर के लिए जा सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड चॉइस, इट्स अ गुड चॉइस। और फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कुछ वीडियोस लाऊं कंपैरिजन में कि CTS वर्सेस TCS, कॉग्निजेंट वर्सेस इन्फोसिस,
इस टाइप से कुछ भी आप वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.